पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से हिंसाग्रस्त मणिपुर में पिछले कुछ दिनों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर के इम्फाल पश्चिम के कुतुर्क और संजम चिरांग जिले में ड्रोन हमले किए गए हैं। इन धमाकों में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद मणिपुर के डीजी तक ने यह साफ कर दिया है कि बिना केंद्रीय सुरक्षा बलों के उनके लिए स्थिति से निपट पाना संभव नहीं है। अब इस मामले में मणिपुर के विधायक राजकुमार इमोसिंग ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका ये कहना है कि आईटीएलएफ के आतंकी अब ड्रोन हमले करने के लिए चंदे की रसीद काटकर रुपए जुटा रहे हैं। राजकुमार इमोसिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के साथ 3 तस्वीरें भी शेयर की हैं। मणिपुर के विधायक के रूप में चाहता हूं कि आईटीएलएफ नाम संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जाए। अगर ये सभी तस्वीरें सच्ची हैं, अगर वो निर्दोष लोगों पर हमला करने के लिए घातक ड्रोन, बम सहित अन्य हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए वित्तीय सहायता ले रहे हैं, तो उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये खुद विधायक की तरफ से एक्स पर लिखा गया है। ये हाईली ट्रेंड पेशेवरों और विशेषज्ञों की इस तरह की घटना में संलिप्तता चिंता का विषय है। आईटीएलएफ आईडी वाला ये व्यक्ति कौन है और निर्दोष नागरिकों पर हमला करने के लिए इन लोगों को कौन प्रशिक्षित कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देश के कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भारत सरकार आतंक फैलाने वाले ऐसे सभी लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है और व्यक्तियों को आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन घोषित कर सकती है। ये देश के खिलाफ युद्ध जैसा है। पोस्ट में उन्होंने आगे कहा है कि मणिपुर पुलिस को इसकी गहन जांच करनी चाहिए और आतंक फैलाने वाले ऐसे संगठन के अन्य सभी सदस्यों के साथ इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये केवल एक जातीय संघर्ष नहीं है, ये आतंक का कार्य है। ये हमारे देश और मणिपुर राज्य और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम है। इस पर मणिपुर सरकार की तरफ से क्या सफाई पेश की गई है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है। मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि पहली नज़र में ये एक डिलीवरी ड्रोन जैसा दिखता है, जिसे बम ले जाने के लिए मॉडिफाइड किया गया है। ऐसा लगता है कि क्रूड बम ले जाने के लिए इसे जोड़ा गया है और बटन दबाने पर हुक खुल जाता है। यानी कि 16 महीने पहले हिंसा शुरू होने के बाद से ही मितेई और कुकी दोनों समूहों द्वारा निगरानी के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब ऐसे में मणिपुर की जो स्थिति है, वहां पर किस तरीके से ड्रोन हमलों से मणिपुर में दहशत फैली हुई है और आखिर क्या मंशा इस साजिश के पीछे नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कौन कौन सी खबरें देखना पसंद है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब करें।